बिहार बदलाव रैली जो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में प्रस्तावित है, उसके संबंध में बुलाई गई है। हमारे दाईं ओर जनसुराज पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं। उनके बगल में पूर्व विधान पार्षद और पार्टी के बड़े नेता श्री रामबली सिंह चरवंशी जी हैं। उनके बगल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कमिश्नर IAS श्री ललन जी हैं। उनके बगल में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री सरवर अली साहब हैं। हमारे जस्ट बाएं बगल पार्टी के सीनियर लीडर और जनसुराज के राज्य मुख्यालय के कोऑर्डिनेटर श्री MP मंडल साहब हैं। हमारे बगल में जनसुराज पार्टी के सीनियर लीडर और चुनाव समिति के संयोजक श्री आनंद सिंह साहब हैं। मैं कुछ बात आपको ब्रीफ कर दूं कि जो 11 तारीख को पटना के गांधी मैदान में रैली है, वह रैली ऐतिहासिक है। वह सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि बिहार के नवनिर्माण का एक मजबूत कदम है। और जो बिहार की हालत है आज, जो बिहार बदहाल है, बिहार में पलायन, भ्रष्टाचार, बिहार का शासन व्यवस्था, बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। बिहार के में जो शिक्षा और चिकित्सा है, उसकी हालत जो बदतर है, जो भ्रष्ट व्यवस्था में जो पेपर लीक से लेकर तमाम चीजें हैं, जो बिहार को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और बिहार में लगातार करीब 35 वर्ष से 15 साल जो जंगल राज था वो, और करीब 19.5 साल NDA में भाजपा, जदयू और राजद, तो जंगल राज था। दूसरी तरफ करप्ट और शासन, ड्रिल शासन है। उससे निजात दिलाने के लिए जनसुराज एक नया विकल्प है। और उसी के लिए आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर जी 2 साल तक पदयात्रा किए। फिर लोगों ने कहा विकल्प नहीं है, तो एक नया विकल्प जनसुराज बना। और पिछले 6 महीना पहले 2 अक्टूबर को जब पार्टी का निर्माण हुआ था, तभी कहा गया था कि पार्टी बनने के 6 महीने के बाद गांधी मैदान में जनसुराज का विराट रैली होगा। उसी के तहत ये रैली हुआ है। हम प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहेंगे कि वो आपको विस्तार में बताएं। बिहार में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले हम सबको ये अग्री करना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल चेंज से अब कुछ नहीं होने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है बिहार में, उसके लिए एक नई सोच की जरूरत है, जो अब तक के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ये बदलाव रैली करने के पहले हमने जिलों में, प्रखंडों में और गांव के स्तर पर अपने सारे कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा किया और उन सब के सहयोग से और उन सब की स्वीकृति से ये डिसाइड किया गया कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल
रैली किया जाए जिसे बिहार बदलाव रैली कहा जाएगा। ये क्या मैसेज देना चाहता है? ये हम बिहार में लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में जन स्वराज पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। जब आप वो रश्मि रथी में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मार्फत हम बिहार की सारी जनता को आमंत्रण देते हैं कि वो इस रैली में आए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम हमने चलाई है वो कहाँ तक पहुंची है, उसमें वो अपना योगदान देना ना भूलें और इस ऐतिहासिक पल में शिरकत करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे लगता है कि बिहार में सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने उन राजनीतिक दलों को और उन राजनीतिक नेताओं को अब और कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। जो विकल्प उन्हें चाहिए था वो विकल्प अब जन स्वराज पार्टी के नाम से उनके सामने है और अब समय आ गया है कि जनता इस पर पूरा ध्यान दे। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी हो, आप जहां देखें बिहार में जो जीवन जीने के लिए हर आदमी विवश है, उससे बाहर निकलने का रास्ता केवल एक है और वो है जन स्वराज पार्टी। हमारा मानना है कि जनशक्ति ही परिवर्तन की असली ताकत है। इस रैली का उद्देश्य है कि जनता खुद आगे बढ़कर भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करे। यह रैली जनशक्ति के जागरण की शुरुआत है जो लालू राबड़ी के 15 वर्षों के कुशासन और नीतीश सरकार के 20 वर्षों की भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्ति पाने की जन चेतना को जन्म देगी। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता चुप्पी तोड़े और नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और गांधी अंबेडकर का एक नया स्वराज लाने के इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने। हमारा लक्ष्य है नया बिहार, सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। इसलिए बदलाव की इस रैली में आपका स्वागत है। इसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं और ऐसे मूल बातें जो हम लोग जन स्वराज का रैली का उद्देश्य है वो बातें सामने आ गई है और इसीलिए इस रैली का नाम रखा गया है बिहार बदलाव रैली। मतलब कि बिहार की जो शासन व्यवस्था है जिसमें चिकित्सा और शिक्षा से लेकर के अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें अगर बदलाव चाहने वाले जो भी बिहार के नौजवान साथी हों, महिलाएं हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, मजदूर हों, किसान हों, अगर इस बिहार की भ्रष्ट शासन व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं तो जन स्वराज ने जो अभियान चलाया है उस अभियान पर खरा उतरने का, यानी आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। इस चुनाव के पहले जन स्वराज रैली के माध्यम से
आपको यह आश्वस्त करने के लिए बिहार के 13 करोड़ लोगों को आश्वस्त करती है कि जन सुराज ने जो संकल्प लिया है बिहार बदलाव का, उस बदलाव को हम लोग करके रहेंगे। यही जन सुराज का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में आपके माध्यम से तमाम बिहार के 13 करोड़ वासियों से हम लोग निवेदन करेंगे कि वह महारैली जो होने जा रही है बदलाव का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करें। कोई नंबर इस पर नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जो रैली होगी वैसी रैली न कभी हुई न कभी और होगी। बस इतना हम जानते हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन की बातें कही गई है और तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं उसमें कहा गया, बाकी दलों ने अगर जन स्वराज के प्रिस्क्राइब बुक से 1-2 पन्ने लिए हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। दूसरी चीज़ कि बदलाव अगर उनको लाना था और उनमें इतनी समझ थी तो उन्होंने समय रहते क्यों नहीं बदलाव किया। अब जो वो बदलाव रैली और क्या पता नहीं क्या रैली था, बदलो बिहार रैली, उनके पास तो बहुत साल दिए जनता ने। अगर इन सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो ये मैं जनता को बताना चाहूँगा, जनता के सामने रखना चाहूँगा, क्या आप गड़े मुर्दों को उठाना चाहेंगे या नई इमारत बनाना चाहेंगे? सर इसको विधानसभा का आगाज माना जाए। एक जो उन्होंने सवाल किया वो नीतीश सरकार से मुक्ति का ये अहम रैली है और बिहार में फिर पुनः जंगल राज स्थापित नहीं हो उसके रोकने के लिए भी रैली है। जिस माले की आपने चर्चा किया वो माले लालू जी के जंगल राज के साथ तालमेल कर बिहार को नया नवनिर्माण नहीं कर सकता है। जनसुराज बिल्कुल स्पष्ट विकल्प है, नए लोग, सही सोच, सामूहिक नेतृत्व। ना तो वहां जिनके साथ हैं, जिस दल के साथ है, वह दल सिर्फ परिवार में सिमटा हुआ है और 15 साल उनको मौका मिला। इसलिए मैंने कहा कि जो बदलाव रैली है वह रैली सिर्फ नीतीश जी को रोकने के लिए नहीं है। नीतीश जी को रोकने के लिए क्यों है? क्योंकि बिहार की जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अफसर की मनमानी है, एक तरह से आज ही जा चुकी है। लेकिन जनता के पास विकल्प इसलिए नहीं है। 15 साल पहले लालू जी को जब मौका मिला तो लालू जी और उनके पत्नी और उनके बेटा को तो और भी महाभ्रष्ट है। इसलिए ये बदलाव रैली सिर्फ नीतीश जी को हटाने के नहीं है, बल्कि ये बदलाव रैली जो विपक्ष में बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं उसको भी रोकने के लिए है। इसलिए जनसुराज सही विकल्प। व्यवस्था परिवर्तन की बात माना जाए, विधानसभा का आगाज माना जाए, तैयारी तो कब से चल रही है, ये उसमें एक पड़ाव है। सर क्या जनसुराज का शक्ति प्रदर्शन है? जनसुराज का क्या शक्ति प्रदर्शन है? जी, जनसुराज क्या इस रैली के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है? हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम जनता को जगाने का काम करते हैं। तो इस रैली के माध्यम से हम बिहार की सारी जनता को जगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन जेडीयू से कई सारे को मिलेगा, क्या मुसलमान अब जनसुराज का रुख करेंगे? हम तो उनसे हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अगर आपको विकल्प चाहिए तो जनसुराज के पास है, जनसुराज के पास ही है। और किसी भी दल ने उनको केवल यूज किया है। जो समझते हैं, जो समझदार हैं, उनके पास अभी भी वक्त है कि वो जनसुराज का साथ दें और बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है उसका हिस्सा बने। आरती जी करीब 5